Let's understand what actually you mean by radioactive decay law. तो इस चीज़ को समझने के लिए लेट मी टेक ए सैम्पल ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई। ठीक है, मेरे पास एक सैम्पल है, इसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक यूरेनियम का सैंपल मैंने लिया है, बिकॉज यूरेनियम इज़ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो इसी के बहुत सारे मैंने न्यूक्लियाई लिए यहाँ पर हैं। ये सब न्यूक्लियाई जो हैं ये रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी शो ज़रूर करेंगे। तो ये जो मैंने सैंपल लिया है, लेट N0 बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें कितने न्यूक्लियाई मैंने लिए हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने मैंने लिए हैं, लेट दैट नंबर बी N0। ठीक है, और इस टाइम पे इस जो इसका टाइम है, लेट दैट टाइम बी 0 फॉर एग्जांपल। दैट सिंपली मीन्स इनिशियल टाइम। अभी मेरा मेजरमेंट शुरू नहीं हुआ है, या ऐसा कहेंगे अभी इन न्यूक्लियाई ने रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की है। ठीक है, तो अभी हम इसका जो टाइम लेते हैं इनिशियल टाइम, दैट इज़ 0। ठीक है, अब यूं ही टाइम बढ़ता जाएगा, व्हेन आई स्टार्ट टाइम को स्टार्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ से ये जो न्यूक्लियाई हैं ये रेडियो एक्टिविटी शो करेंगी। और रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, दीज न्यूक्लियाई विल नाउ ट्राई टू डिसइंटीग्रेट। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद फॉर एग्जांपल टाइम टी पे, थोड़ा सा टाइम हो गया है टाइम टी पे, ये जो मेरा सैंपल है इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थी डेट वायर N0 है ना, ओरिजिनल नंबर। लेकिन कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम टी, यहाँ पर अब इतने सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगी। तो इस टाइम टी के बाद मेरे पास जो सैंपल होगा इसमें अब बहुत ही कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो अभी डिसइंटीग्रेट हुए होंगे। तो जो ये नंबर होगा, दिस नंबर, लेट दैट नंबर बी N। तो ये N बेसिकली क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, विच आर अनडिकेड, अभी ये डिके नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कोई सा भी न्यूक्लियाई डिके नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियाई डिके हो गए और जो बाकी रह गए, एंड द नंबर ऑफ दोज न्यूक्लियाई इज N। ठीक है, और इसमें कितना टाइम लगा है, मान लीजिए टी टाइम। सो जो टाइम इंटरवल है, दिस इज़ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एंड लेट दिस स्मॉल टाइम इंटरवल बी dt। तो छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, और जो रह गए हैं लेट दैट नंबर बी N। ठीक है, अब इस छोटे से टाइम इंटरवल में कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए होंगे, लेट दैट नंबर बी DN, स्मॉल नंबर। ठीक है, छोटा इंटरवल लेंगे तो स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी डिकेड। ठीक है, जितना मैं इंटरवल को बढ़ाऊंगा, अगर ज़्यादा टाइम लूँगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ बहुत ही छोटा सा इंटरवल मैंने लिया है, तो उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके हुए होंगे, लेट दैट नंबर बी DN। ठीक, तो फिर अगर आप ऐसा समझ गए तो हम एक चीज़ को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो दिस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बेसिकली मीन्स कि एक यूनिट टाइम में कितने एटम जो हैं डिसइंटीग्रेट हुए होंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम डिनोट करते हैं R से। तो यहाँ से आपको समझ आ जाता है कि अगर आप एक छोटा सा इंटरवल लेंगे, मान लीजिए एक यूनिट इंटरवल है, 1 सेकंड है ये। ठीक है, तो इस 1 सेकंड में या एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो गए, डेट इज DN। ठीक है, तो जो रेट हमारा बन गया, डेट विल बी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच वेट अंडर रेडियो एक्टिविटी, या जो डिसइंटीग्रेट हो गए, विच गॉट डिकेड, जो डिके हो गए। ठीक है, कितने टाइम में हो गए डिके, छोटे से टाइम इंटरवल में DT। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड या पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेट।
एंड दैट इज आर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ पर माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो एटम्स रह गए यहाँ पर, जो अनडिकेड रह गए, द अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स दिस विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जितना टाइम बढ़ता जाएगा ये n उतना कम कम होता जाएगा। डेट इज़ वाई आई टुक हियर माइनस साइन। ठीक है, सो रेट इज़ बेसिकली नेगेटिव। ओके, सो बिकॉज जो मेरे पास n है दिस विल कंटिन्यूसली गो ऑन डिक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जितना टाइम बढ़ता जाएगा आपका जो ये अनडिकेड पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं ये कम कम होते जाएंगी। दैट इज़ द रीज़न आई हैव टेकन हियर द नेगेटिव साइन। ठीक, अब रेट हमारा निकल गया। लेट दिस बी फॉर एग्जांपल इक्वेशन फर्स्ट। अब जब हमारा रेडियो एक्टिव डिके लॉ की बात करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके लॉ नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड और पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी इंस्टेंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर टाइम इंटरवल लिया है ये 0 से लेके t तक है। ठीक है, तो इस t टाइम पे मेरे पास जो अनडिकेड पार्टिकल्स है एटम्स हैं डेट इज n। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो मेरा रेट होगा दिस रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, और वो क्या है डेट इज n, है ना। इस इंस्टेंट टाइम t पे मेरे पास जो अनडिकेड पार्टिकल्स हैं वो है n। So according to this radioactive decay law, it goes as radioactive the rate of disintegration R, which is equal to minus dn by dt from equation first. So this rate will be directly proportional to the number of particles which are left undecayed at that instant, और वो हमारे पास इस टाइम पे n है। ठीक है, तो इस टाइम t पे मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो भी डिके नहीं हुए हैं। So according to this law, the rate will be proportional to the number of particles n at that instant. ठीक है, तो यहाँ से we can change this proportionality into equality. So we can get R which is equal to minus dn by dt is equal to, proportionality को equality में change करेंगे तो आप जानते हैं राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट मल्टीपल करना पड़ता है एंड n तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, so finally I got dn divided by dt which is the rate of disintegration. This is equal to, यहाँ पर माइनस साइन है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, that is माइनस लैम्बडा n, और I can write dn divided by n, ये n को मैं नीचे ले आता हूँ dt को ऊपर ले आता हूँ, will be equal to माइनस लैम्बडा dt। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पर ये लैम्बडा यूज़ किया है क्योंकि ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड ए डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो फाइनली आई अराइव्ड एट दिस रिजल्ट dn by n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं अगर बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर लूँ तो कुछ यूँ रहेगा, इंटीग्रल dn divided by n will be equal to माइनस लैम्बडा, लैम्बडा चूँकि एक कॉन्स्टेंट है इसको इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे तो इंटीग्रल dt रहेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने सिंपली इंटीग्रेट किया हुआ है और फ्रॉम दिस वी विल अराइव एट दिस रिजल्ट। क्योंकि इंटीग्रल dn ओवर n है, आप जानते हो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx दिस इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e, है ना, दिस इक्वल टू log ऑफ x। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे ही करने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ dn ओवर n विल बी log ऑफ n, सो दिस इज log ऑफ n टू द बेस e। ठीक है, so this will be equal to minus lambda and integral of dt that is simply t। ठीक है, जैसे इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ dt विल बी इक्वल टू सिंपल t। क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो log ऑफ n इज माइनस लैम्बडा t प्लस c। ठीक है, सो लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन सेकंड फॉर एग्जांपल।
अब जो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ बाउंड्री कंडीशंस और वी कैन से वी यूज़ इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। इस केस में हम इनिशियल कंडीशंस यूज़ करेंगे। तो इनिशियली मेरे पास क्या था, मेरे पास इनिशियली टाइम 0 था और उस टाइम पे मेरे पास जो पार्टिकल्स थे वो उनका नंबर था n0, ठीक है। तो यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन जो है, इनिशियल कंडीशंस, सो इनिशियल कंडीशंस पे मेरे पास क्या था, व्हेन टाइम t वाज 0, उस टाइम पे जो मेरे पास पार्टिकल्स n थे, ये वाला n जो है इट विल बी इक्वल टू n0, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू n0, ठीक। यानी टाइम t पे मेरे पास n पार्टिकल्स थे या न्यूक्लियाई थे, लेकिन इनिशियली जब टाइम 0 था उस टाइम पे n नहीं, n के बजाय n0 नंबर था, ओरिजिनल नंबर ऑफ सैंपल है ना, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो एट टाइम t इज इक्वल 0 माई नंबर वाज n0, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम इस इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, देयरफॉर लॉग टू द बेस e, ये n के बजाय मैं n0 लिखूंगा क्योंकि मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा इंटू टी उस टाइम पे 0 है तो 0 हो गया, प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से दिस टर्म विल गो बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड बाई 0, सो वी गॉट c इज इक्वल log of n0, c इज इक्वल टू log of n0। सो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो निकल गया, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम वापस इक्वेशन सेकंड में डालेंगे, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, log of n टू द बेस e विल बी इक्वल माइनस लैम्बडा t प्लस c। अब c के बजाय मेरी जो वैल्यू है log of n0, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, इम्प्लाइज मैं log ऑफ n को ऐसे रखूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो जो ये मेरा log ऑफ n0 है, आई विल शिफ्ट टूवर्ड्स LHS, सो इट विल बिकम माइनस log ऑफ n0 टू द बेस e, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मेरा लैम्बडा टी रहेगा, माइनस लैम्बडा टी, और आई कैन राइट ये जो log ऑफ a माइनस log ऑफ b फॉर्मूला आपको पता होगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। तो यहाँ पर log ऑफ n माइनस log ऑफ n0 विल बी इक्वल टू log ऑफ n डिवाइडेड बाई n0, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू टी, और ये चूंकि यहाँ पर log है, अगर हम log को हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो आई विल राइट n डिवाइडेड बाई n0 विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस, है ना, e रेज पावर माइनस लैम्बडा टी आएगा, ठीक है। और फ्रॉम हियर आई कैन राइट n विल बी इक्वल, ये n0 यहाँ से मल्टीपल होगा, n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी, ठीक है। सो दिस इज माई रिजल्ट, ठीक। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि जो मेरे पास आफ्टर टाइम टी है ना, जो मेरे पास आफ्टर टाइम टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे n, ठीक है, डेट नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये एक्सपोनेंशियल का जब नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, अगर पॉजिटिव आता तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर अनडिकेड एट सम टाइम टी इट विल गो फर्दर डिके, ये फर्दर डिके हो जाएगा, फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन किस मैनर में डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल मैनर में डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लूँ, मान लीजिए ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइम टी लेता हूँ और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ एटम्स n लेता हूँ, ठीक है। n और t के दरमियान जो मेरा ग्राफ होगा डेट विल समहाउ लाइक दिस, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब n 0 होगा, ये जो n है जब ये 0 होगा, ये कब 0 होगा, जब आपका t जो है इन्फिनिटी होगा, यानी बहुत आगे जाना पड़ेगा आपको, टाइम बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी आपका ये जो n होगा 0 होगा। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी फाइंड n विल बी 0, ये जो आपका n है यानी सारे जो न्यूक्लियाई आपके पास थे वो डिके हो जाएंगी, कब हो जाएंगे,
जब आपका जो टाइम t है डेट विल बी इन्फिनिटी। तो टाइम t को इन्फिनिटी लेने पर आपका n 0 बन जाएगा। इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो इस चीज़ को। तो इसका मतलब यह है कि बहुत टाइम लगता है पूरे सैंपल को डिसइंटीग्रेट होने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ये ग्राफ दिखाया, दिस इज द ग्राफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लॉ। और जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके लॉ है डेट इज n इज इक्वल टू n0 e raised to power माइनस लैम्डा t। ओके, नाउ अब जो ये लैम्डा है, व्हाट इज बेसिकली दिस लैम्डा। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज लैम्डा। ठीक है, तो अगेन आई विल राइट रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ n इज इक्वल टू n0 e raised to power माइनस लैम्डा t। ये हमारे निकल गया रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ करेंगे, इफ़ वी पुट जो हमारा ये t है, इफ़ वी पुट दिस t इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, या इस t के बजाय हम 1 ओवर लैम्डा रखेंगे, तो हमारा n क्या होगा, देन n विल बी इक्वल टू n0 e raised to power माइनस लैम्डा। अब t के बजाय 1 बाई लैम्डा, दिस लैम्डा एंड लैम्डा विल गो, इट विल बिकम n0 e raised to power माइनस 1, or I will write n will be equal to n0 divided by e is exponential, right? So n is equal to n0 divided by e. So मैंने क्या लिया था, मैंने टाइम t को 1 बाई लैम्डा लिया था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा कैन बी रिटन एज 1 ओवर t। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा की एक डिफिनीशन मिलती है। लैम्डा क्या है, लैम्डा एक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट है। इसकी एक डेफिनेशन मिलती है हमें, क्या डेफिनेशन है, ये वो टाइम है उस टाइम का रेसिप्रोकल है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है ये उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम पे जो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अनडिकेड रहते हैं, द नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स विल बी सिंपली इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो टाइम t 0 पे था इनिशियली n0, उसको डिवाइड बाई करना है e से, है ना। सो e एन ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को e से डिवाइड कर लो, जो वहाँ से नंबर मिलेगा दैट नंबर इज लेफ्ट अनडिकेड इन अ टाइम t, और उस टाइम t का जो रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें मिलेगा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। So disintegration constant of a radioactive element is the reciprocal of the time at the end of which the number of atoms left undecayed in a radioactive sample reduces to 1 by e times n0, reduces to 1 by e times the original number of atoms in the sample। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।